अब देखिए ये बड़ा ब्रांच है, फिर इसका छोटा ब्रांच है, फिर इसका और छोटा ब्रांच है, फिर इसका और छोटा है, फिर और छोटा है, इस तरह से होता है ना ब्रांचेस। हमारे बॉडी में भी ऐसे ही है, मोटे ब्लड वेसल है, फिर उससे छोटे ब्लड वेसल, फिर उसके नीचे कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज के भी छोटे वाले कैपिलरीज हैं, इस तरह से होता है। कई बार हम में से काफी लोगों में ये ब्लड वेसल अगर ज्यादा ब्रांचेस बन जाएंगे तो खुराक ज्यादा जाएगी एक पर्टिकुलर जगह पे। जब ज्यादा खुराक जाने लगेगा तो वहां पे जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ जरूरत से ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। तो ये वो लोग हैं जो किडनी स्टोन या पॉलिप या सिस्ट या फिर कैंसर या ट्यूमर वाले पेशेंट हैं। एक्स्ट्रा जितना जरूरत उससे ज्यादा फूड मिला, ग्रोथ हो गया। ये तो हुआ एक तरह के पेशेंट, राइट। तो दूसरे तरह के पेशेंट वो हैं कि जिनमें जितने ब्लड वेसल होने चाहिए उससे कम ब्लड वेसल हैं, यानी कि ब्लॉकेज हो गया, ब्लड वेसल सूख गए, ब्लड वेसल जितने होने चाहिए वो डाली हो गई। ये दूसरी तरह की बीमारियां हैं। हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं। यानी कि ब्लड जितना पहुंचना चाहिए, खुराक जितनी पहुंचनी चाहिए उससे कम खुराक पहुंच रही है। अगर वो उतनी उससे कम खुराक किडनी में पहुंच रही है तो किडनी के सेल मरेंगे, किडनी ठीक। हार्ट के सेल अगर मरेंगे तो काम नहीं करेगा। जो भी सेल मरेंगे जिस भी ऑर्गन के, वो वाला ऑर्गन ठीक करेंगे। प्रॉब्लम इन इट, दो ही तरह से प्रॉब्लम हो सकती है, ज्यादा या कम। यहां पे मैं इसको दो बात रहा हूं, ऐसे पेशेंट में डालियां ज्यादा है या ऐसे पेशेंट जिनमें डालियां कम है। ज्यादा वाले में एक्स्ट्रा ग्रोथ होगा, ऐसे पेशेंट्स जिसमें ग्रोथ एक्स्ट्रा है तो वो कैसे कम करें, या ग्रोथ कम है तो ज़्यादा कैसे करें, राइट। तो ये समझते हैं। इसके लिए पहला ये मॉडल है, इसे कहते हैं रैबिट टॉर्टोइज मॉडल। जो कैंसर के पेशेंट हैं, ट्यूमर के पेशेंट हैं, सिस्ट के पेशेंट हैं, पॉलिप के पेशेंट हैं, स्टोन के पेशेंट हैं, तो उनके लिए ये 4 नियम हैं। ज़्यादातर ये कैंसर अपने आप को जो बोलते हैं कि मैं कैंसर का पेशेंट हूँ, तो उनके लिए ये 4 नियम ज़्यादा हैं। इन्हें समझेंगे तो जो आपने सवाल पूछे कुछ ना कुछ आपको और उसमें से सवाल के जवाब मिलेंगे। पहली बात आपको ये याद रखना है कि हम सबके बॉडी में कैंसर वाले सेल होते ही हैं। कैंसर के सेल हम सबके बॉडी में होते ही हैं। अगर इस वक्त सबके थायराइड को चेक करेंगे, जो लोग 40 साल से ऊपर हैं, 100% लोगों का कैंसर आएगा, कैंसर पॉजिटिव, सभी का। लेकिन हम में से कोई भी नहीं कराता तो हमें पता नहीं चलता। सभी का आएगा, कोई एक भी नहीं बचेगा जो बोलेगा कि भाई कैंसर फ्री है। 70% हम में से लोगों का प्रोस्टेट कैंसर मिलेगा अगर हम बायोप्सी कराएंगे तो। 40% लेडीज का ब्रेस्ट कैंसर मिलेगा अगर वो बायोप्सी कराएंगे तो। मिलेगा ही मिलेगा। डॉक्टर बोलेगा ये तो खतरनाक बात होगी, देखो कैंसर आया, आपको तो कीमोथेरेपी करना है या सर्जरी करना है, मतलब उतना, मतलब यू आर एलिजिबल फॉर केमोथेरेपी, रेडिएशन एक्सेट्रा। ये हमें समझना पड़ेगा कि हर एक के बॉडी में कैंसर सेल होते ही होते हैं, लेकिन वो कैंसर सेल हमें तंग नहीं करते, उसकी वजह से हम मरेंगे नहीं। वो तंग नहीं करते, उसकी वजह से मरेंगे नहीं। वो इसको ऑफ कर लो, उसकी जरूरत नहीं है, आप लेट इट बी, बंद कर दो उसको, उसकी वजह से विल नॉट डाई। वो कुछ इस तरह के कैंसर सेल है जिन्हें मैं बोलता हूँ टॉर्टोइज टाइप कैंसर सेल, कछुए की तरह। मान लीजिए यहाँ पे कछुआ बैठा हो, तो कछुए के बैठे रहने से हम लेक्चर फिर भी कर सकते हैं, ना तो वो चिल्लाएगा, ना तो वो उछलेगा, ना तो वो घूमेगा फिरेगा, वो एक ही जगह बैठा रहेगा काफी लंबे समय तक। तो कई सारे कैंसर सेल ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर हमारे बॉडी में बैठे तो रहते हैं लेकिन हमें तंग नहीं करते। लेकिन डायग्नोसिस कराएंगे तो डायग्नोसिस में आ जाएंगे वो कि हाँ ये बैठे हैं। क्या कछुआ यहाँ बैठा है, अगर कोई आके देखने लगे कोई जानवर तो नहीं, हाँ जानवर तो है, लेकिन जानवर का होना और हमारा लेक्चर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये डिपेंड करता है कि जानवर का नेचर क्या है। तो अगर तो कोई बोलता है कि कैंसर फ्री हम कैसे हो सकते हैं, तो कैंसर फ्री कोई नहीं हो सकता। सबके बॉडी में डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ कैंसर सेल होते हैं, इसे मेडिकल भाषा में बोलते हैं इंडोलेंट कैंसर सेल। अब दूसरा नंबर रूल है कि कुछ लोगों के बॉडी में कैंसर सेल होते हैं जिसे आप बोल सकते हैं एग्रेसिव कैंसर सेल, इस खरगोश की तरह।
मान लो यहाँ पे खरगोश होता और ये लेक्चर चलता तो क्या होता? क्या वो लेक्चर चलने देता? वो जंप करता, इधर से उधर, उधर से उधर, पूरा गंदा कर देता, राइट, फैल जाता सब जगह, इधर गंदगी कर देता इधर उधर, राइट, तो आवाज करता। तो यानी कि हाँ, उसी खरगोश की तरह। तो हम में से कुछ लोग होते हैं, 5% लोग होते हैं जिनमें ट्यूमर इतना बढ़ जाता है कि दर्द होता है, कमजोरी आ जाती है, हीमोग्लोबिन नीचे गिरने लगता है, तो वो असली कैंसर पेशेंट हैं। और वो असली कैंसर पेशेंट मतलब उनके बॉडी में जो कैंसर सेल है वो कछुए की तरह बिहेव ना करके वो खरगोश की तरह बिहेव कर रहे हैं। ऐसे लोग कैंसर की वजह से मर सकते हैं या मरते हैं। तो कैंसर दो तरह से हो सकता है, एक तो कछुए वाला जो सभी के बॉडी में है, दूसरा खरगोश वाला जो कुछ लोगों की बॉडी में, जो असली में बीमार हैं, असली में कैंसर पेशेंट हैं, यहां भी हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पे यह है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि इनको डिटेक्ट करने के लिए, कि पहली बात तो जब डिटेक्ट करते हैं आपके बॉडी में कैंसर है कि नहीं है, तो जब डॉक्टर बोलता है कैंसर है तो वो कैंसर कौन सा वाला है? खरगोश वाला है या कछुए वाला है? अगर तो कछुए वाला है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा टेस्ट बना नहीं जिससे ये पता चले जो कैंसर आपके बॉडी में पाया गया वो कौन सा वाला है, नहीं बना। अब रहा सवाल, जो सबसे बड़ा टेस्ट है, सबसे रिलायबल टेस्ट माना जाता है, रिलायबल है कि नहीं वो तो मैं बताऊंगा अभी, वो है बायोप्सी। जब डॉक्टर बोलता है बायोप्सी करो तो वो क्या बोलता है, एक्चुअली क्या होता है? बायोप्सी का मतलब ये है कि आपके बॉडी के किसी भी एक पार्ट से जहां पे लगता है कि क्या पता कैंसर हो, जहां पे दर्द हो रहा है खास तौर पे, जहां पे कोई जख्म है जो भर नहीं रहा है खास तौर पे, तो वहां से छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया, उस टुकड़े को स्लाइड के अंदर डाला और स्लाइड को मैग्नीफाई किया, और उसके अंदर एक उसी सेल का, उस टुकड़े का एक बड़ा सा ऐसा कुछ पिक्चर आ गया। ये पिक्चर जो ट्रेंड डॉक्टर्स हैं, पैथोलॉजिस्ट है, वो देखते हैं और देख के अंदाजा लगाते हैं कि कैंसर है या नहीं है। तो अब लेकिन वो जो देख के बताते हैं कैंसर है कि नहीं है, वो कितना रिलायबल है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। उनकी रिलायबिलिटी कितनी है, इस बात को समझने के लिए आप उदाहरण समझिए। ये एक्चुअली हुआ था कि ये बायोप्सी का ये टुकड़ा निकाला और ये स्लाइड निकाल के अलग अलग पैथोलॉजिस्ट को दे दिया जो आपस में कनेक्टेड नहीं है, और बोला इसको देख के बताइए कैंसर है, ये कैंसर नहीं है। तो करीब 33% ने बोला ये नॉर्मल सेल है, कैंसर सेल नहीं है। 48% ने बोला कि ये एबनॉर्मल सेल है, और 19% लोगों ने बोला, डॉक्टर्स ने बोला ये तो कैंसर है। तो एक ही स्लाइड है, 3 अलग अलग पैथोलॉजिस्ट को दिया जिसमें आपस में कनेक्शन नहीं है, तीनों के 3 अलग अलग जवाब भी हो सकते हैं। तो आप कैंसर पेशेंट है या नहीं है वो निर्भर करता है कि आपने ये किस डॉक्टर को दिया, कौन से वाले डॉक्टर ने आपका ये बायोप्सी का रिजल्ट लिखा। और अगर उसने बोला भी ये कैंसर सेल है तो उससे पूछेंगे ये कैंसर सेल कौन सा वाला है, ये खरगोश वाला है या ये कछुए वाला है, तो वो नहीं बता पाएगा, बिकॉज साइंस यहां तक पहुंचा नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि बायोप्सी से कैंसर डिटेक्ट नहीं कर सकते, बायोप्सी का कोई फायदा नहीं है। नुकसान जरूर है कि जब आप बायोप्सी करते हैं तो बायोप्सी की वजह से आपकी डेथ हो सकती है। बायोप्सी कॉजेज डेथ। बायोप्सी जब करते हैं तो आपके बॉडी में इंजरी हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। 84% पेशेंट बोलते हैं बायोप्सी बहुत ही दर्दनाक होता है, बायोप्सी करते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द होता है, राइट। सो ये पेन स्केल है, बायोप्सी है, बोन मैरो टेस्ट है। बोन मैरो टेस्ट भी बायोप्सी है एक तरह का। तो बोन मैरो टेस्ट के बाद पेशेंट से पूछा गया कितना दर्द था, तो अधिकतर पेशेंट ने यहाँ से यहाँ के बीच में दर्द बताया। 10 मतलब असहनीय, सह ही नहीं सकते, बेहोश होने लायक। एक ऐसा टेस्ट जो रिलायबल तो है ही नहीं बल्कि दर्दनाक है और उससे डेथ भी हो सकती है, तो वो क्यों करना? जो भी डॉक्टर आपको बोलते हैं कि ये बायोप्सी करना चाहिए, उनको ये थ्योरी आप बता सकते हैं। ये थ्योरी आप बता पाएं उसके लिए आपको बुक मिल गई, रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर, ऑलरेडी मिली हुई ना। तो उस बुक में सारे सबूत मैंने डाल दिए हैं। तो ये सारे सबूत उनको दिखा सकते हैं जिन डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको बायोप्सी कराना चाहिए। एक ऐसा टेस्ट जिस टेस्ट से कुछ नहीं पता चल सकता पहली बात तो, लेकिन उस टेस्ट का अपना नुकसान जरूर है।
याद रखिए एक बहुत ही छोटी बात, मान लो किसी के ब्रेस्ट में कोई ट्यूमरस ग्रोथ है, ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, या कहीं पस आ रहा है, या दर्द है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? बायोप्सी करके देख लेते हैं। बायोप्सी करने के लिए जब छेड़ेंगे उसको, काटेंगे उसको, उस छेड़ने की वजह से जो इंजरी होगी, वो इंजरी की वजह से अगर वो कैंसर नहीं भी था तो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। कैंसर क्या है? कैंसर का मतलब है एक ऐसा जख्म जो भरता ही नहीं कभी, उसे बोलते हैं कैंसर। सिंपल डेफिनेशन, कैंसर का जो केमिकल मैकेनिज्म है वो जख्म भरने के केमिकल मैकेनिज्म वाला ही है। सिर्फ फर्क यह है कि जख्म जब भर जाता है तो वुंड हीलिंग प्रोसेस स्विच ऑफ हो जाती है। कैंसर केस में जख्म भरने के बाद भी वो वुंड हीलिंग प्रोसेस स्विच ऑफ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पे एक गड्ढा हो जाता है दीवार पे, गड्ढे को भरना है तो आप ईंट लगा देंगे, और गड्ढा जब भर जाएगा तो ये ईंट लगाने का प्रोसेस बंद कर देंगे, मजदूरों को बोलेंगे आप चले जाओ और ईंटें मत लाओ। लेकिन अगर ईंट लगाने के प्रोसेस अब बंद नहीं करते, मजदूर वॉल में ईंट लगने के बाद भी ईंट लगाता ही रहता, फिर क्या होगा? कुछ दिन बाद ये पूरा हॉल ही ईंटों से भर जाएगा। इसे बोलते हैं कैंसर। जख्म भरने के बाद भी जख्म भरने का प्रोसेस अगर ना बंद हो, दैट इज कैंसर। कैंसर इसके अलावा कुछ नहीं है। इट इज अ मैकेनिज्म, वुंड हीलिंग मैकेनिज्म विच नेवर स्टॉप्स, दैट इज कैंसर। तो कैंसर का बोलने का मतलब कैंसर से परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा या बहुत छोटा, इस बात पे निर्भर करता है कि उसको आप किस तरह से देख रहे हैं। कैंसर अपने आप में बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैंसर के बहाने जब आप बायोप्सी करते हैं, अपने आप को इंजर करते हैं, वुंड हीलिंग प्रोसेस को दोबारा रीस्टार्ट करते हैं बार बार, तो ये बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। ये सारा जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने इमेजिनेशन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सबूत हैं। सबूत जो पूरे दुनिया भर में जो एविडेंस है वो एविडेंस है, जो एविडेंस आपको ऑलरेडी मैंने दे दिए हैं।